Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज की कक्षा को शुरुआत करते हैं हम प्रेयर्स के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। हरे कृष्ण। आज हम देख रहे हैं थर्ड कैंटो 25th चैप्टर के 10वें श्लोक को आज हम देखने वाले हैं। तो हम पहले 10th जो श्लोक है उसको पढ़ते हैं। 25th जो चैप्टर है उसका ये है भक्ति योग की महिमा। तो उसमें से अब हम 10वां श्लोक आज देखने वाले हैं। तो इस पूरे इसमें भक्ति योग की महिमा हमें बताई जाने वाली है, जहां पर देवहूति माता जो है वो अपनी जिज्ञासा से कुछ प्रश्न इस 10वें श्लोक में भगवान को कर रही है। तो श्लोक पहले मैं पढ़ती हूँ। अथ मे देव सम्मोहम् अपाकृष्टुं त्वम् अर्हसि यह अवग्रह अहं मम इति एतस्मिन् योजितः त्वया। हे प्रभु, अब प्रसन्न हो और मेरे महामोह को दूर करे। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा फलस्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। देवहूति माता यहाँ पर अपनी जिज्ञासा को प्रकट कर रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोह माया के बारे में, मतलब भगवान की जो माया है उसके बारे में यहाँ पर देवहूति माता को अब समझ में आया है कि मैं क्या हुआ था, मैं माया में व्यस्त रही थी और अपने आप को शरीर तथा फलस्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचान कर रही थी। और यहाँ पर वो जिज्ञासा कर रही है उसके लिए और बोल रही है कि आप मुझे प्रसन्न हो और इस महामोह को दूर करे, मतलब मुझे इस माया से मुक्त करे, इस मोह माया से आप मुझे मुक्त करे। ऐसे देवहूति माता इस श्लोक में बता रही है। तो इनकी जो जिज्ञासा है माँ यहाँ पर, वो जिज्ञासा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम जिज्ञासा करते हैं और हमें जब बहुत सारी शंकाएं आती है तो क्या होता है, हम उस जिज्ञासाओं को मतलब समाधान पा सकते हैं वरिष्ठों से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब पूर्ण रूप से अगर समर्पित नहीं है, तभी हमारी शंकाएं भी कभी खत्म नहीं होती है ना। वो भी एक बात है, मतलब जिज्ञासा करना भी जरूरी है, लेकिन वो शंकाएं का समाधान और समर्थन जब मिलता है तो उसमें हमें समाधान मानकर और उनको फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा शंकाएं ऐसा स्वरूप लेती है कि हमें पूरी तरह से समर्पित करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमें उसका जो बॉर्डर लाइन है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो है, जो जिज्ञासा करना जो है, वो है शरणागति का लक्षण है। जो हम कहते हैं शरणागति के लक्षण में अनुकूलस्य संकल्प। तो जो भक्ति में अनुकूल है करने के लिए, भक्ति में अनुकूल है उसे हमें करना चाहिए। जो भगवान की सेवा में तत्पर होकर जो अनुकूल है उसको करने के लिए, तो हमें हमेशा उसमें तत्पर रहना चाहिए। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि माया और बद्ध जीव, इसके बारे में देवहूति माता जिज्ञासा कर रही है। तो इस श्लोक में भगवान की माया शक्ति मतलब मिथ्या अहंकार, मतलब फॉल्स ईगो के बारे में बताया जा रहा है। परपट में हम देखते हैं कि अपने शरीर में आत्म बुद्धि मतलब फॉल्स ईगो का अहंकार तथा इस शरीर के साथ अपनी संग्रह की हुई वस्तुओं को जोड़ने का दावा माया कहलाती है ना। क्योंकि देवहूति माता ही यहाँ पर पूरा मतलब बता रही है कि मैं किससे जुड़ी हुई थी, जो शरीर के साथ जो वस्तुएं जुड़ी है उसके साथ मैं भी जुड़ी हुई थी, है ना।
और शारीरिक तथा फलस्वरूप शारीरिक संबंधों में जो मतलब मैं पहचान नहीं कर पाई शरीर, और मतलब इसीलिए मैं क्या थी, मैं माया में ग्रस्त हो गई थी। तो यहाँ पर माया का एक डेफिनेशन हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और सबों की स्मृति तथा विस्मृति मुझी से ही है। मतलब यहाँ पर भगवान 15वें वर्ष में बता रहे हैं कि जब कोई मुझे स्मरण करता है तो मैं ही उसके पीछे हूँ, और किसी को मुझे विस्मृति हो रही है, कोई मुझे भूल रहा है, तो वो भी उसके पीछे भी मैं ही हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इस श्लोक में भगवान की माया शक्ति और फॉल्स ईगो मतलब मिथ्या अहंकार के बारे में चर्चा हो रही है। तो देखेंगे कि इसका हमारे ऊपर, एक सर्वसाधारण बद्ध जीव के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, तो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो तीसरे स्कंद की हमने पहले भी देखा था, 12वां जो अध्याय है उसके 2nd वर्स में माया शक्ति के बारे में बताया गया है, और उसमें माया शक्ति के 5 टोटल एस्पेक्ट्स है उसके बारे में बताया था। तो माया शक्ति के 5 एस्पेक्ट हमने तभी भी देखे थे, वो है तामिश्र, तमस, अंत तामिश्र, मोह और महामोह। तो हम थोड़ा सा उसको देखेंगे कि माया के एस्पेक्ट कैसे है, ये 5 एस्पेक्ट, उसको हम लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं, जिसको पहले भी हमने देखा है लेकिन हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो जीवात्मा जब संसार में आता है तो क्या होता है, उसे भोगने की इच्छा होती है, क्योंकि वो भगवान से मुंह मोड़कर मतलब एनवी करके इस धरती पर आया है, तो उसके भोगने की इच्छा है, इसीलिए वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आया हुआ है ना। जब तक उसे ये याद नहीं आएगा कि मैं ही भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, तब तक क्या होगा, वो इस माया के 5 एस्पेक्ट जो हमने अभी बात करी उसमें हमेशा बंधा रहेगा, और वो इस भौगिक सांसारिक भोगों को भोगने का सुख हमेशा लेता ही रहेगा। तो ये 5 एस्पेक्ट हम थोड़ा डिटेल में नहीं लेकिन संक्षिप्त में उसको देखते हैं कि तामिश्र जो पहले मैंने कहा था वो क्या है, कि वो तामिश्र है जो भगवान से एनवी करके आते हैं, दैट इज द रूट कॉज। वो रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, मतलब हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जो अभी लगे हुए हैं, बार बार इस संसार में हम आ रहे हैं, तो उसका बेसिक रूट कॉज क्या है, तामिश्र माया। मतलब हम भगवान से एनवी कर रहे हैं, इसीलिए हम इस अभी भी इस संसार में सतयुग गया, द्वापर, त्रेता सब युग गए, हम कलयुग तक अभी तक टिके हुए हैं यहाँ पर। उसका मतलब है हम रूट कॉज है कि हम भगवान से एनवी कर रहे थे। अभी हम शास्त्र पढ़कर धीरे धीरे समझ रहे, लेकिन आज तक हम यही कर रहे थे, इसीलिए हम तामिश्र माया से ही, वो रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग उसको कहा गया है। उसके बाद आता है तमस। तमस मतलब क्या, दैट इज इग्नोरेंस। हम जानते हैं तमस मतलब इग्नोरेंस, दैट इज हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, जीवेर स्वरूप हो है कृष्णेर नित्य दास, वो जो हमारी रियल आइडेंटिटी है उसको भूल जाना कि हम भगवान के दास है, उसको तमस इग्नोरेंस कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अंततामिश्र, मतलब कि हमें विस्मृति हो गई है कि मैं भगवान का दास हूँ, और इस शरीर के साथ हम आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम भूल गए कि मैं भगवान का दास हूँ, तो ये शरीर हमें क्यों दिया है, हाँ ये भी हम भूल जाते हैं। हाँ, आत्मा का और शरीर का क्या संबंध है उसे भी हम भूल जाते हैं। तो हम क्या करने लगते हैं, अपने आप को इस शरीर समझने लगते हैं, इस शरीर से आइडेंटिफिकेशन हम करना शुरू करते हैं, हम अपने आप को शरीर मानना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, एक सेंस आता है हमें, वो सेंस क्या आता है, डेथ। हम सोचने लगते हैं कि क्या, कि आखिरी सच क्या है, डेथ, मृत्यु ही आखिरी सच है। तो क्यों ना हम मृत्यु आने तक सब कुछ भोग ले, जितना भी है उतने सब हम मजे कर ले। तो वी आर नॉट एबल टू सी बियॉन्ड द डेथ, हम मृत्यु के आगे कुछ नहीं देख सकते, मृत्यु के बाद भी कुछ है। श्रील प्रभुपाद ने बुक भी लिखी है, लाइफ आफ्टर डेथ। तो हम जब तक वो बुक्स नहीं पढ़े थे, तो हम भी मृत्यु तक, हमें लगता था कि मृत्यु तक सब खत्म हो जाने वाला है, तो क्यों ना पूरे लाइफ को हम भोग ले। क्योंकि 2012 में ऐसे हमने सुना था सुनामी आएगी, और सुनामी जो है वो पूरे देश को, मतलब पूरा अर्थ को ही वो खत्म कर देगी, मतलब इट विल, एवरीथिंग विल वैंक्विश। तो ऐसा सोच आई थी कि चलो इतनी महीने बाकी है तो पूरा एंजॉय कर लो। तो उसी तरह से हम क्या करने लगते हैं कि वी कांट सी बियॉन्ड डेथ, और हम भोगना शुरू कर देते हैं सुखों को, उसको अंततामिश्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने खुद को शरीर के साथ आइडेंटिफाई किया है। तो अगला आता है मोह। मोह तो हम सब जानते हैं, मोह क्या है, तो आई एंड माइन, मैं और मेरा, इसे में हम अटक जाते हैं। और क्योंकि पहले ही हमने अपने आप को शरीर से मिस आइडेंटिफाई कर ही लिया है, तो हम क्या करते हैं कि
उसको मैं और मेरा में, मतलब मैं इस भारत देश का वासी हूँ और ये भारत देश मेरा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो ये आई एंड माइंड में ही हम अटकते हैं, उसको मोह कहा जाता है। ये मेरी चीजें है, ये मेरा घर है, ये मेरे रिलेटिव्स है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरे पति है। तो ये आता है मोह में कहलाता है। और फिर मोह के कारण क्या आता है, महामोह आता है। वो महामोह क्या आता है कि हम चाहते हैं कि मतलब मैडनेस फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट जिसको कहा जाता है, मतलब भौतिक सुखों को भोगने के लिए हम पागलपन, मतलब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और जब तक ना मिले तब तक स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सब कुछ। तो उसको महामोह कहा जाता है कि ये भौतिक सुखों के पीछे लगकर उसको पाने की जो इच्छा है वो इतनी तीव्र हो जाती है। श्रील प्रभुपाद बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताते हैं उसके बारे में कि जितने बड़े बड़े होर्डिंग्स शहरों में लगे होते हैं, रोज अगर हम आंखों से, इंद्रियों से वो अगर होर्डिंग्स रोज देख रहे हैं, जैसे मोबाइल का नया आईफोन आया है या फिर मोबाइल का कोई नया मॉडल आया है, उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जो हम रोज आते जाते हमारी दृष्टि से देख रहे हैं, तो एक ना एक दिन जाकर हमारे मन में भी वो इच्छा जागती, भले हम उसको पूरी कर सके या ना कर सके, लेकिन हमारे मन में वो इच्छा जागृत होती है कि पहले दिन देखो तो वो इच्छा नहीं जागृत होती, हाँ ये कुछ नया होर्डिंग यहाँ पर लगा है करके हम आगे निकल जाते हैं, फिर लेकिन लगातार हम रोज रोज देखते हैं तो वो इच्छा हमारे मन में भी जागृत हो जाती है कि हाँ ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए। और उसको पाने के लिए जो स्ट्रगल है उसको महामोह कहा जाता है। तो हमने ये 5 एस्पेक्ट देखे माया के। हम माया के बारे में देवहूति माता यहाँ पर जिज्ञासा व्यक्त कर रही है, इसलिए हम इन माया के 5 एस्पेक्ट को अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये है 5 एस्पेक्ट जो माया के है। वो माया के डेफिनेशन भी कहलाते हैं यहाँ पर। माया मतलब क्या, जो नहीं है, मतलब माँ मतलब नहीं, माया मीन्स जो नहीं है, तो उसको मान लेना यही माया है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि जहां पर दुख है लेकिन मान लेना कि ये सुख है, जहां पर अविद्या है लेकिन उसको मान लेना कि ये भी विद्या है। या फिर हम देखेंगे कि इस संसार, कहते हैं ना कि ब्रह्म सत्य संसार मिथ्या है, लेकिन उसको ऑपोजिट वे में मान लेना, इस संसार को ही अपना मान लेना, वास्तविक रिलेशंस जो है उनको ही अपना मान लेना, और जो हमारा परम सत्य मतलब परम भगवान के साथ जो रियल रिलेशन है उसको भूल जाना, यही सब है माया। तो यही देवहूति माता भी यहाँ पर हमें बता रही है कि मैंने अपने शरीर के रूप के फलस्वरूप जितने भी जो है उसके साथ में मैंने जितना भी संग्रह की हुई जितनी भी वस्तुएं थी उसको मैं माया, मतलब माया में मैं फंसी थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो हमें बता रहे हैं इस वर्ष में, परपट में बता रहे हैं कि यदि ऐसा हो तो भगवान की ओर से यह असंगति होगी, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जो ही जीव भगवान के प्रति अपनी वास्तविक स्वाभाविक दासता की स्थिति भूल जाता है और इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से भोग करना चाहता है, तो वह माया द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तो माया द्वारा यह बंधन शरीर तथा शारीरिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति के साथ झूठी पहचान की चेतना है। मतलब माया द्वारा ये शरीर क्या किया जाता है, माया तो खैर भगवान की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि वो एक जीव को ये समझने के लिए थोड़ा मतलब हमेशा वो अपना ट्रैप जाला बिछा कर ही बैठी हुई होती है। हम उसको भी आगे देखेंगे कि चतुश्लोकी भागवतम में जो 2.9.34 जो एक श्लोक आता है उसमें भगवान क्या कह रहे हैं हमें कि ओ ब्रह्मा, whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, has no reality. Know it as my illusory energy, that reflection which appears to be in darkness. उसको हम हिंदी में समझते हैं कि ऐसी वस्तु जो माया नहीं है, लेकिन जब हम उस वस्तु को भगवान से अलग देखते हैं तो वो माया है, और उसे भगवान की इच्छा भी माया कहलाती है। मतलब क्या होता है, उसको भोगने की इच्छा भी माया कहलाती है। मतलब अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी सुख है इस धरती पर मिलने वाला, इस संसार में मिलने वाला, अगर उसे हम भगवान से अलग होकर देखते हैं तो वो भगवान की इल्यूजरी एनर्जी है। भगवान खुद यहाँ पर हमें बता ही रहे, वो मेरी माया शक्ति है। लेकिन आप उसे अगर मेरे से अलग कर देखो तो वो माया कहलाती है। लेकिन जब उसे आप मुझसे बांध लो उस संसार की सभी चीजों को, तो वो माया नहीं कहलाती। जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है कि एंगेज योर ऑल सेंसेस, हमारी सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में हमें कैसे लगानी है, उसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान की इंद्रियों हमारी जो सेंसरी इंद्रियां है इस शरीर को, वो सभी को
भगवान की सेवा में लगाना, जितने भी संसार के सुख है, जैसे हम खाना खाने जैसी डेली रूटीन की चीजें दिन में 4 बार करते हैं, उसको भी भोग बनाकर पाना, उस प्रसाद बनाकर पाना, ये सब चीजें जब हम करते हैं, मतलब सभी चीजों को हम भगवान के साथ जोड़कर देखते हैं, तो माया नहीं कहलाती। लेकिन ये इल्यूजरी एनर्जी, ये माया शक्ति को हम भगवान से अलग कर देखती है, तो माया बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो माया शक्ति जो भगवान की बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और वो हमें पूरा का पूरा अपनी जकड़ में ले ही लेती है। तो हमारी सभी एक्टिविटीज जो है वो माया से कवर्ड है। हमने, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी इल्यूजरी एनर्जी है, तो ये हमारी सभी एक्टिविटीज जो है, जितने भी कार्य हम करते हैं, पाप कार्य, पुण्य कार्य, वो सभी माया से जुड़े हुए हैं। तो जैसे पाप कर्म हम देखते हैं कि पाप, जो कोई व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, तो वो भगवान की विस्मृति, मतलब वह भगवान को भूल ही चुका होता है। तो उसी कारण क्या होता है कि जैसे हम देखेंगे कि हर एक सिटी में पुलिस की एक नियंत्रणा होती है। पुलिस सब चीजों को, जैसे आरटीओ है वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, या फिर पुलिस जो है वो चोर और ऐसे कोई डकैत जैसे बड़े बड़े मतलब गुनहगार है, उनको पकड़कर समाज में एक क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी, शांति रखने की काम करते हैं। लेकिन अगर वो पुलिस ही ना हो तो क्या होगा, हर कोई अपनी मनमानी करेगा, है ना। उसी तरह से जो सुप्रीम अथॉरिटी हमारे प्रपिता भगवान जो है, अगर हम उनको नहीं मानेंगे हमारे ऊपर, तो क्या कर रहे हैं, हम भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो मनमानी क्या कर रहे हैं, हम भी भोगों में लगे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हर चीज को भगवान से अलग कर देख रहे हैं, और हम भी इस संसार की चीजों को भोगने में लगे हुए हैं। तो इसको मनमानी यहाँ पर कहा गया है। तो जैसे पुण्य कार्य जो हम सोचेंगे ये तो पाप कार्य की बात हुई, तो पुण्य कार्य है जो संसार में है, वो भी माया के अंदर आते हैं क्या? हाँ, तो वो भी माया के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये पुण्य कार्य जो है वो हमें इस संसार में बद्ध कर रखते हैं। ये माया का एक अलग ट्रैप है कि अच्छा काम करो, तो वो भी हमें संसार में बद्ध करके रखेंगे। जैसे अनाथ आश्रम में डोनेट करना, या फिर वृद्धाश्रम में डोनेट करना, और किसी चीजों, मतलब ऐसे भी है लोग कि भगवान के सामने खड़े होकर लाखों करोड़ों रुपए डोनेट करते हैं, लेकिन सामने अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने की मांग भी रखते हैं भगवान के सामने। तो ऐसी बहुत सारी हमारे पुण्य कार्य जो है वो क्यों उनको भी माया कहा जाता है, क्योंकि वो भी हमें इस संसार में बद्ध करके रखते हैं। क्योंकि क्यों बद्ध होते हैं हम, क्योंकि हमें स्वामित्व की भावना आती है ना, ओनरशिप की एक भावना आ जाती है, और फिर हमारा क्या होता है, हृदय और भी कटुता से भर जाता है, या फिर सेल्फिशनेस से भर जाता है ना। तो ऐसा पुण्य कार्य भी कोई काम का नहीं है, इसलिए वो भी माया कहलाता है। फिर जो इम्पर्सनलिस्ट है, मायावाद के बारे में तो हमने श्रील प्रभुपाद कितने बार ही हमारे कहते ही रहते हैं हमें, हाँ। तो जो इम्पर्सनलिस्ट है, क्या वो भी माया के अंदर आता है? हाँ, तो वो भी माया के अंदर आता है, क्योंकि वो हर चीज को भगवान से अलग कर देखते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि चतुश्लोकी भगवत गीता में भगवान खुद कह रहे हैं कि ये मेरी इल्यूजरी माया है, शक्ति है, उसको अगर आप मेरे से अलग कर देखेंगे तो माया है, और उसको मुझसे जोड़कर देखेंगे तो माया आप पर कोई काम नहीं करेगी। लेकिन इम्पर्सनलिस्ट क्या करते हैं, हर चीज को भगवान से अलग कर देखते हैं। इसीलिए प्रभुपाद मायावाद के बारे में कहते हैं कि ये इम्पर्सनलिज्म भी एक मायावाद ही है। तो हम देखेंगे कि हमारे जो कर्म है और उनकी जो बेड़ियां है, जैसे हमने कहा कि संसार में हम पुण्य कार्य करते तो भी हम कर्म के बंधन में आते हैं, पाप कार्य करते तो भी बंधन में आते हैं। तो उस तरह से ये कर्मों की बेड़ियां है जो हमें माया से बांध के रखती है। तो इन कर्मों का गणित समझना जो है वो हम सबके लिए बहुत इम्पॉसिबल है, मतलब इतना इजी नहीं है वो कर्मों का गणित समझने के लिए। तो जैसे हम देखेंगे कि हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में सफरिंग क्यों आ रही है, क्यों मैं इतने दुख आ रहे हैं। सुख आता है तो कोई हम सोचते नहीं है इतना, लेकिन दुख आता है तो हम बहुत सोचते हैं उसके बारे में। तो लेकिन उसका गणित समझना भी बहुत कठिन है, क्योंकि हम इस कर्मों के गणित को नहीं समझ पाते। इसलिए हम, जैसे भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हें इस जन्म का याद है, लेकिन मैं पिछले कई जन्म का, मेरे कई जन्म पिछले याद आ रहे हैं, मतलब आई रिमेम्बर। तो उसी तरह से हम क्या होते हैं कि हम कर्मों के बंधन में जकड़े रहते हैं, और कर्मों के बंधन में जकड़े रहने से ही हम, मतलब इसी का एक उदाहरण है कि हम माया से बंधे हुए हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये भगवान जो हम देखेंगे कि ये माया जो है वो एक बद्ध जीव पर इम्पैक्ट करती है। तो हमने पहले भी देखा हुआ है, क्या ये माया भगवान पर इम्पैक्ट करती है? नहीं, क्योंकि ये माया भगवान की खुद की शक्ति है, वो भगवान के सामने अपना सर झुकाकर खड़ी रहती है अगर देखे तो, या फिर खड़ी भी नहीं रहती हो भगवान के सामने। इसीलिए माया का भगवान के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता। तो जिनकी बुद्धि मैं और मेरा, मतलब मी एंड माइन में बंधी हुई है, उन पर ही ये माया
इम्पैक्ट दिखा दिया। तो इससे हमें सोचने की देवहूति माता की ये जिज्ञासा है, ये हमें यही बता रही है क्या, कि हमें उससे ऊपर उठना जरूरी है। ईश्वर की कृपा से मनुष्य को भौतिक जगत का भोग करने की अनुमति प्राप्त है, किंतु जब वह भौतिक सुख से ऊब कर हताश होता है और जब वह निष्ठापूर्वक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है, तो ईश्वर सदय होने के कारण उसे बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतः भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले मेरी शरण आ जाओ, तब तुम्हारा दायित्व मैं उठा लूंगा और मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त कर दूंगा, है ना। देखो पर्पट में भी श्रील प्रभुपाद हमें यही बता रहे हैं कि भगवान को समर्पण करना, अगर माया से मुक्ति चाहते हैं, हम इस संसार से बंधना नहीं चाहते, क्योंकि एक जीव का धर्म है कि भोग करना, लेकिन वो भोग अगर हम भगवान को सेंटर में रखकर कर रहे हैं, तो भगवान खुद उसकी एश्योरिटी ले रहे हैं कि मैं तुम्हें माया से मुक्त भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें एक स्टेप आगे बढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पर्पट में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि यहाँ जो भी कर्म किया जाता है वह भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर किया जाता है। फलतः भगवान की सेवा के अतिरिक्त सारे कार्य पाप पूर्ण है। श्रील प्रभुपाद हमें स्ट्रिक्टली बता रहे हैं कि भगवान की सेवा के व्यतिरिक्त जो भी कार्य होगा वो सभी पाप पूर्ण कार्य है। मतलब आप सोचो, आज तक हमने जितने भी कार्य किए हैं, जितने भी हमारे अकाउंट में पाप और पुण्य के अकाउंट में, कर्म के अकाउंट में जितने भी जुड़े हुए पाप पुण्य, सभी कार्य क्या है, पाप कर्म ही श्रील प्रभुपाद बता रहे। क्योंकि हमें ये ज्ञान आने से पहले हमने क्या किया था, हमने सभी कार्य अपने आप को सेंटर में रख के किए थे, ना कि भगवान को, है ना। तो ये सभी कार्य क्या कहलाते हैं, पाप पूर्ण कार्य कहलाते हैं। और श्रील प्रभुपाद ये पर्पट में बहुत अच्छे से हमें बता रहे हैं कि पाप कर्मों के कारण हम भौतिक आसक्ति द्वारा मोहित होते रहते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं शरीर को स्व तथा शारीरिक संपत्ति को मेरा सोचता हूँ। देवहूति ने मिथ्या पहचान तथा मिथ्या संपत्ति के बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान कपिल से प्रार्थना की। मतलब देवहूति माता अब ये समझ गई है कि मैं मिथ्या अहंकार से बंधी हुई हूँ, तो देवहूति माता इसलिए अभी क्या करे, कपिल मुनि से अभी प्रार्थना करे कि मुझे आप इससे छुटकारा दो, मुझे आप मतलब अब मैं समझ गई हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई है। मैंने अपने शरीर से संबंधित जो भी है उनसे सबसे मैंने क्या किया है, आसक्ति रखी है, उसे सबसे मैंने भोगने की इच्छा रखी है। लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया है, तो हे कपिल मुनि आप मुझे क्या करो, इससे मुक्ति दो। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर मिथ्या अहंकार की बात हो रही है, मतलब फॉल्स ईगो के बारे में बात हो रही है, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा एक टच करते हैं उसको कि जैसे मिथ्या अहंकार जो फॉल्स ईगो है वो हमारा कांस्टेंट कंपेनियन है ना, हमेशा हमारे साथ रहता है, और वो सबसे बड़ा ट्रबल मेकर भी है। क्योंकि हमने अभी जो भी बात करी कि माया से मुक्त होने के लिए भगवान, सभी चीजों को भगवान के साथ जोड़कर हमें देखने की जरूरत है, लेकिन हम भगवान के साथ में उसे क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये जो फॉल्स ईगो है वो हमेशा उसके आड़े आता है ना, उसको रोकता रहता है, और उससे क्या होता है, माया जो है उसकी जीत होती रहती है। हमेशा माया विंस। वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम मिथ्या अहंकार मतलब फॉल्स ईगो से एक बद्ध जीव जो है बंधा हुआ होता है। तो गृहस्थ आश्रम में जब हम रह रहे हैं, तो ये जो तो युद्ध क्षेत्र है गृहस्थ आश्रम, मतलब जहाँ पर मिथ्या अहंकार जो हमेशा ऊपर ही रहेगा, मतलब उसको समझ पाना या फिर ये फॉल्स ईगो को छोड़कर भगवान के प्रति समर्पित होना मुश्किल होता रहता है हमेशा। तो इसीलिए उसको मिथ्या कहा गया, फॉल्स। ये जो है वो अहंकार, ये फॉल्स है, मतलब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, ये सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार। तो इस दुनिया में हम जीव भटक रहे हैं, है ना, आ रहे हैं जा रहे हैं इस संसार में, बार बार हम मृत्यु हो रही है, फिर जन्म ले रहे हैं ना, आवागमन जो है वो हमारा हमेशा बार बार यहाँ पर हो ही रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि मिथ्या अहंकार को मिटाकर जब हम सद्गति को प्राप्त करें, मतलब भगवान की सेवा लगाए, तो क्या होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये बार बार इस वर्ष में भी ने ये मिथ्या अहंकार मतलब फॉल्स ईगो के बारे में थोड़ा सा बताया हमें। तो मानव जीवन में भौतिक भोग विलास जो है, ये जो सांसारिक सुखों को भोगने का जो कार्य है, वो एक मनुष्य का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मतलब दैट इज नॉट द गोल ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एनी ह्यूमन बीइंग, कि ये भोगों को भोगना, सांसारिक भोगों को, भौतिक भोगों को भोगना, ये मनुष्य के जीवन का लक्षण नहीं होना चाहिए। अगर किसी में, अगर जैसे हम देखते हैं कि किसी में अगर ऑपोजिट जेंडर के प्रति ये है अट्रैक्शन है, किसी को भोजन डिफरेंट खाना खाना, मतलब उसके बारे में चर्चा करना, उसके प्रति आकर्षण होता है,
तो हम शिला प्रभुपाद कहते हैं कि 2 इंद्रियां जो है वो बहुत स्ट्रांग है हमारे, आउट ऑफ ऑल सेंसेस जो है उसमें से 2 इंद्रियां वो है जिह्वा और जनन इंद्रिय। मतलब उसके लिए बाकी जो अदर सेंसेस जो है वो क्या करते हैं, उसके नीचे आते हैं। मतलब ये 2 सेंसेस जो है वो सभी सेंसेस के लीडर है। हाँ, तो अगर हम 2 इंद्रियों को भोगना ना मतलब चाहते हैं तो व्यक्ति को क्या, शिला प्रभुपाद एनालॉजी बार बार देते हैं, तो ये सुअर और ह्यूमन बीइंग उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ? अगर हम सुअर ना बनकर, पशु ना बनकर, अगर इंसान की तरह एक जीव जो है वो, अगर जो हमें भौतिक ह्यूमन बॉडी जो मिली है उसकी तरह अगर हम रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना जरूरी है, हमें तप करना चाहिए। तब क्या करना चाहिए हमें, कि कहा जाता है हमेशा शास्त्रों में कि तपो दिव्यम, मतलब ये दिव्य ज्ञान का, ये दिव्य तपस्या जो है वो भगवान की तुष्टि के लिए करनी चाहिए, ना कि जैसे हमने देखा हिरण्यकश्यप ने तपस्या की अपने आप के लिए, रावण ने तपस्या की अपने क्या कहते हैं जिसको, अपने आप के उद्धार के लिए करी। लेकिन नहीं, ये तपो दिव्य मतलब ऐसी तपस्या जो क्या करे, भगवान की तुष्टि करे। ऐसी तपस्या जब हम करते हैं तो हमारा चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, और जिससे हमें क्या होता है, परम सुख, मतलब जो परमानेंट है। कि माया तो हम देखते हैं ये टेम्पररी है, ये सब सुख जो है वो टेम्पररी है। जैसे हम देखते हैं कि अगर मेरे हाथ में कोई फोड़ा आ गया है, तो वो अगर हमारे रिलेटिव है, मेरी बेटी, बेटा, मेरे पति, जो कोई भी है, वो देखेंगे अरे तुम्हारे हाथ पे तो खाना बनाते हो इतना हाथ जलकर फोड़ा आ गया, तो वो थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर क्या करेंगे, फूंकर मारेंगे, मतलब उसको थोड़ा रिलीव करते हैं। तो फूंकर जब मारते हैं तो हमें लगता है थोड़ी देर के लिए हाँ अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको भी अपने काम है तो अपने काम के लिए चले जाएंगे। तो फिर से वो क्या होगा, फिर से मतलब वो जो सुख मिला था वो क्या था, मेरे जो फोड़ा आया है उसके ऊपर फूंकर मारने के बाद जो सुख मिला है वो टेम्पररी हो गया। लेकिन अगर मुझे परमानेंटली उस फोड़े का इलाज करना है तो मुझे कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक रूप से हम देखेंगे तो हमारे लाइफ में डॉक्टर कौन है आध्यात्मिक स्वरूप से, वो है हमारे गुरु। हम जब गुरु के पास जाते हैं तो जो हमारे ज्ञान चक्षु हमें प्रदान कर देते हैं, हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं, अविद्या को दूर करते हैं, और वही हमारी जो परमानेंट सुख है उसका हमें एक राह मिल जाती है। इसीलिए जो गुरु है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे डॉक्टर की तरह ही है। तो अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो गुरु होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम टेम्पररी सुखों में जो है वो ही लगे रहेंगे, और जो परमानेंट ब्लिस है, जो परमानेंट सुख है, उससे हम हमेशा मतलब क्या कहते हैं, विलपते ही रहेंगे। मतलब हम कभी उसे पा नहीं सकते जब तक हमारी ज्ञान चक्षु हमें नहीं प्राप्त होंगे, और वो गुरु की कृपा बिना होना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है, नॉट ओनली मुश्किल बट नामुमकिन है। तो इसीलिए गुरु का एक डॉक्टर की तरह है जो परमानेंट सुख की तरफ हमें ले जाएगा। दिव्य जो तपो दिव्यम, मतलब ये दिव्य तप कैसे करना है हमें सिखाएगा। ऐसे गुरु की हमें शरण लेना बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे कि मन, बुद्धि, अहंकार, ये फॉल्स ईगो, ये सटल बॉडी जो है मन, बुद्धि, अहंकार से बनी हुई है, उसको अंतःकरण भी कहा जाता है हिंदी में। तो अंतःकरण जब हम जब हम निर्णय, अंतःकरण जो है मतलब कोई निर्णय लेता है तो वो क्या कर रहा है, बुद्धि उसको कहलाते हैं। कोई हम जब निर्णय लेते हैं तो ये बुद्धि का काम है। और जब वही अंतःकरण हमें शरीर से या आत्मा से जोड़ पहचानने लगता है तो उसको अहंकार कहलाते हैं। तो यही फॉल्स ईगो है कि जब हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं तो इसे मिथ्या अहंकार कहा गया है। और जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो वही अंतःकरण क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और हम जुड़कर भगवान की तपस्या करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि भक्ति में के आने के बाद माया की टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाती है। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट। हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम देख रहे थे अभी कि जैसे माया जो है वो हमेशा डिवोटीज जो है, भक्त है, वैसे ही जो नॉन डिवोटीज है, जो अभक्त है, मतलब जो अभी भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो उनके साथ माया क्या करती है उसको हम देखेंगे अभी। तो क्योंकि हमने पहले देखा मिथ्या अहंकार को देखा कि हम जब शरीर को अपना मानने लगते हैं तो उसको मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो कहा जाता है।
तो भक्ति में आने के बाद माया के टेस्ट जो है ना वो और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि नॉन डिवोटीज को माया के टेस्ट नहीं देने पड़ते, क्योंकि वो ऑलरेडी माया की गोद में बैठे हुए हैं। दे आर इन द लैप ऑफ माया, माया ने उनको पूरा जकड़ लिया है, तो वो पूरी भोगने के प्रति लगे हुए हैं, पूरे भौतिक सुख भोग रहे हैं अभी। लेकिन भक्त जो होते हैं उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि इंद्रियों को, सेंसेस को तप में कैसा लगाना है, कैसे हर चीज को भगवान से अलग कर कर नहीं देखकर भगवान को सेंटर में रखना है, अपने आप को सेंटर से निकालकर भगवान को सेंटर में रखना है। तो ये सब समझना, मतलब हमने क्या किया है, माया के स्कूल में हमने एडमिशन ले लिया है, और हम जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तभी हमें टेस्ट देने पड़ते हैं। इसीलिए भक्तों को जब भक्ति शुरू करते हैं तो माया के जो टेस्ट है वो और भी बढ़ने लगते हैं। मतलब माया हमें कड़े परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है भक्तों को। ये अनुभव तो हमने सबने ही किया होगा, है ना। हम देखते हैं कि नारद मुनि भी एक बार माया के जकड़ में, नारद मुनि तो कितने एलिवेटेड सोल हैं, फिर भी वो माया की जकड़ में आए थे। वो कथा हम जानते हैं कि भगवान ने उनसे पानी मांगा था, नारद मुनि ने भगवान से पूछा था कि भगवान ये अपनी माया शक्ति क्या, आप मुझे बताइए। तो भगवान के नहीं छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। लेकिन नारद मुनि ने इतना हट किया कि भगवान को अपनी माया शक्ति उनको दिखानी पड़ी। और जब भगवान ने बोला था कि वो मतलब चलते हुए रेगिस्तान में आए, तो भगवान ने पानी मांगा नारद मुनि से। नारद मुनि गए पानी की खोज में, तो वो पूरी माया के जकड़ में आ गए। जिस घर में पानी मांगा उसी घर में एक कन्या से उन्होंने शादी की, फिर उनका संसार आगे बढ़ा। तो इस तरह से वो माया की जकड़ में आते गए। और जैसे ही माया की जकड़ से बाहर निकले तो उन्होंने कहा भगवान से, भगवान आप सही थे कि मुझे फिर से इस माया में मत डालना। मतलब नारद मुनि जैसे एलिवेटेड सोल भी माया की जकड़ में कितनी इजीली आ गए थे। तो हम तो क्या ही चीज है ना। माया से दूर रहना वो बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत स्ट्रगल है। मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैंने दीक्षा ले ली है, गुरु आ गए हैं मेरे लाइफ में, वो अभी मेरी डोर संभाले हुए तो मेरा काम हो गया। नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमारी जो तपस्या है उसको हमेशा हमें चालू रखना ही रखना है, कंपलसरी है। तो हम सोचेंगे कि दीक्षा देकर मुझे इतने साल हो गए, अभी मैं तो सीनियर हो गई हूँ, या फिर इतने सारे भक्त है, या फिर और भी कोई भी चीजें हो सकती है। तो इसके अंदर ना आकर नारद मुनि जैसे एलिवेटेड सोल भी अगर माया के जाल में आ सकते हैं, तो हमने बहुत केयरफुल रहना जरूरी है इस भौतिक जगत में रहते हुए, है ना। शिला प्रभुपाद भी वही कहते हैं हमेशा। उनकी शिला प्रभुपाद अपनी आचरण से हमें सिखाते हैं कि कैसे हर एक चीज को भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की सेवा के लिए लगाना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये भोग जब करते हैं तो समस्या हमेशा बढ़ती रहेगी, वो कभी कम नहीं होगी, है ना। अगर आपकी भगवान की में आपकी श्रद्धा अगर उत्पन्न होती है तो क्या होता है, हम इस संसार को भोगों में आसक्त नहीं होंगे, है ना। तो क्या होगी, हम भक्ति योग से उसे मतलब आगे लेते जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है 25 अध्याय जो है अभी हम सीखेंगे वो भक्ति योग के बारे में ही है। तो इन भोगों के सुख से निकलकर कैसे हम हमारी भक्ति योग की तपस्या को आगे बढ़ाएं, इसके बारे में अभी कपिल मुनि भी आगे देवहूति माता को बताएंगे। तो सबके लिए ये जो भक्ति है, ये जो भक्ति योग है, जो शिला प्रभुपाद की महत कृपा से हम तक पहुंचा हुआ है, शास्त्र के माध्यम से उन्होंने जो इतने कष्ट कर लिखे हुए हैं, जो शास्त्र परपट हम जब आज पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है, कि हम उसको एक उम्मीद की तरह से देखते हैं। क्योंकि जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमारे बहुत समझना जरूरी है। अनर्थ अलग बात है, 6 अनर्थ तो हम सबके साथ है, लेकिन हृदय में कपट होना ये सबसे बड़ा अनर्थ है। क्योंकि जब तक हमारा हृदय जो है वो मतलब दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग, ऐसे कहते हैं ना जैसे, तो वैसा ना हो। जब हमारा हृदय मल से और कटुता से, इस कपटता से जब हमारा हृदय फ्री हो जाएगा, तभी उस हृदय पर भगवान अपना आसन बनाएंगे, है ना। मतलब हम हमारे सीनियर्स के सामने जब हमारा हृदय खोलते हैं, कोई समस्या पूछते हैं और उसका समाधान मांगते हैं, तो हमें कोई चीज छुपा के नहीं रखनी है कि अगर मैं ऐसे कहूंगी तो मुझे प्रभु ऐसे या फिर माता जी मुझे ऐसे गाइडेंस करेंगे, मुझे तो ये पता है पहले से, तो इससे अच्छा है कि मैं ना ही पूछूं उनसे, या फिर मैं ये बात छुपा कर बाकी सब बातें बोलूं। तो नहीं, इसको भी कपटता कहते हैं हृदय की। हमें जब भी अपने वरिष्ठों के सामने इस भक्ति मार्ग में अगर बढ़ना है आगे, तो हमारा हृदय जो है हमें पूरी तरह से उनके सामने खोल कर रखना है। तभी मतलब हमारी जो कपटता है वो धीरे धीरे हम उसके ऊपर विजय पा पाएंगे, और तभी भगवान जो है इस हृदय पर आकर आसनस्थ हो जाएंगे। तो यही देवहूति माता पूछ रही है यहाँ पर कपिल मुनि से कि मैं इस मोह माया से, मुझे आप
जो मैं जकड़ी हुई थी, जो मैंने भोग विलास में जो मैं थी, उससे आप मुझे कृपया करके बाहर निकालिए। तो यही जो देवहूति माता की जिज्ञासा इस वर्ष में अभी हमने देखी। तो इसी के साथ में मैंने वाणी को प्रणाम देती हूँ, सॉरी विराम देती हूँ। तो अगर कोई उसमें एडिशनल पॉइंट्स है या फिर क्वेश्चंस है तो उसको भी हम देख सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।